गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे तरीके से होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छी तरीके से चल रहा होगा। तो आज जो है हम लोग रैशनल नंबर का जो अपन ने चैप्टर पढ़ा उसको पूरा समअप करेंगे, पूरा रिवाइज करेंगे और कुछ बेहतरीन क्वेश्चन मैं आज आपके लिए लेके आया हुआ हूँ, उन क्वेश्चनों को अपन करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अपन आज रिवीजन करेंगे। ये रिवीजन जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि एग्जाम के समय आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं होता है कि आप पूरे चैप्टर को पढ़ सकें, पूरे चैप्टर को एक एक वीडियोज आप देख सकें, एक पेज को पलट सकें। तो आप सिर्फ ये वीडियोज जो कि 10 से 20 मिनट की होने वाली है, आप इन वीडियोज के सारे इन टॉपिक को आप अगर रिवाइज करते हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ना। आज अपन सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, है ना। उसके और कोई भी ऐसा एग्जाम्पल अपन सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल सॉल्व मैं करवा चुका हूं और आप घर में भी प्रैक्टिस कीजिएगा। आज अपन बेसिक कॉन्सेप्ट को ही रिवाइज करेंगे, क्योंकि यदि आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो आप जो है कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी एक्सरसाइज, दुनिया का कोई भी जो भी प्रश्न है जो कि रैशनल नंबर से रिलेटेड है, आप उसको बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चालू करते हैं रिवीजन। तो रिवीजन में पहला अपन ने पढ़ा था क्या, रैशनल नंबर क्या होते हैं। पहले अपन ने नंबर पढ़ा था कि होल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, इंटीजर्स अपन ने बात की थी, है ना। तो होल नंबर अपन ने बताया था कि 0 1 2 3 4 क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर जहां से काउंटिंग अपन चालू करते हैं 1 2 3 4 5 6, है ना, जहां तक आप काउंटिंग जानते हैं उसको अपन नेचुरल नंबर बोला था अपन ने। और उसके बाद अपन ने इंटीजर्स की बात की थी, जहां पे पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और इंक्लूडिंग जीरो को अपन ने क्या बोल दिया था, इंटीजर बोल दिया था। तो यहाँ तक अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुका था, है ना। 8th क्लास में अपन को रैशनल नंबर के बारे में पढ़ना था, जहां पे मैंने ये बताया था कि ऐसा नंबर जिसे अपन p/q के फॉर्म में लिख सकें उसे अपन क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। एग्जाम्पल मैंने क्या बताया था आपको, जैसे 5/7, ठीक है ना, 6 8 9/2 -11/2 0, ये सब क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब आप ये सोचेंगे कि सर ये तो होल नंबर हुआ, 6 क्या होल नंबर है, हाँ रैशनल नंबर है, हाँ, क्योंकि 6/1 भी लिख सकते हैं, 8/1 भी लिख सकते हैं। क्या 0 एक रैशनल नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि 0/0 का अपन क्या लिख सकते हैं, 0 अपॉन में 1 लिख सकते हैं, है ना। जो भी नंबर के अपॉन में अगर कुछ नहीं लिखा है तो वो भी एक रैशनल नंबर होगा, ठीक है ना। तो ये सभी रैशनल नंबर कहलाते थे। क्या 2.5 एक रैशनल नंबर है, तो ये एक रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है ना। अपन ने भी ये एक डेसिमल नंबर है। तो इस प्रकार से अपन ने एग्जांपल पढ़े थे। फिर अपन ने कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह देखी थी, उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी अपन ने क्या देखी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में अपन ने क्या पढ़ा था बच्चों, है ना, सब लोग बताओ। क्लोजर प्रॉपर्टी अपन ने क्या पढ़ा था, किन्हीं भी दो रैशनल नंबर को अपन ने क्या किया था, ऐड किया था, ठीक है ना। फिर उसे क्या किया था अपन ने, सब्सट्रैक्ट किया था, फिर मल्टीप्लाई किया था और डिवाइड करके देखा था, ठीक है ना। तो अपन ने ये देखा था कि तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किन्हीं भी दो रैशनल नंबर को अपन यदि ऐड करें, उन्हें सब्सट्रैक्ट करें, उन्हें मल्टीप्लाई करें, उन्हें डिवाइड करें, तो हमें एक रैशनल नंबर ही मिलना चाहिए, है ना। ये कहती है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो अपन ने देखा था कि एडिशन के केस में तो वो प्रॉपर्टी अपनी फॉलो हो रही थी, ठीक है ना। सब्सट्रैक्शन के केस में प्रॉपर्टी फॉलो हो रही थी, मल्टीप्लीकेशन के केस में भी फॉलो हो रही थी, लेकिन डिवाइडेशन के रिस्पेक्ट में वो प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही थी, ये अपन ने देखा था। फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखी थी, ठीक है ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या देखी थी कि क्या होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की, किन्हीं भी दो रैशनल नंबर का अपन अगर ऑर्डर बदल दें, है ना, एक ऑर्डर को दूसरी जगह पे रख दें, एक नंबर को पहले नंबर पे रख दें, ठीक है ना, तो उनका जो वैल्यू है वो बदलना नहीं चाहिए। तो पहले अपन उनको क्या करके देखा, पहले अपन ने ऐड करके देखा, है ना, फिर वही सब्सट्रैक्ट करके देखा, फिर मल्टीप्लाई करके देखा, है ना, ये सब अपन कर चुके हैं। मल्टीप्लाई करके देखा और डिवाइड करके देखा। तो अपन ने क्या देखा कि ऐड करने पे ये प्रॉपर्टी बिल्कुल फॉलो करती है, सब्सट्रैक्ट करने पे प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती, मल्टीप्लाई करने में फॉलो करती है और डिवाइड करने पे फॉलो नहीं करती। फिर अपन ने अगली प्रॉपर्टी क्या देखा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखा। वहां भी अपन ने पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किन्हीं भी तीन, अगर अपने पास तीन नंबर है, तीन रैशनल नंबर है, तो यदि अपन ब्रैकेट की पोजीशन चेंज कर देते हैं ना, पहले अपन ने पहले दो ब्रैकेट, किन्हीं भी दो नंबर पे अपन ब्रैकेट लगाते हैं, फिर अगली बार आखिरी के दो नंबर पे ब्रैकेट लगाते हैं, तो उनका वैल्यू क्या बदल रहा है या नहीं बदल रहा, है ना। तो एडिशन करके देखा उनका, अपन ने क्या करके देखा, एडिशन करके देखा, फिर सब्सट्रैक्शन करके देखा, फिर मल्टीप्लीकेशन करके देखा और डिवाइडेशन करके देखा, डिवाइड करके देखा, ठीक है ना। तो एडिशन के केस में ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो फॉलो कर रही थी,
ठीक है ना। सब्सट्रैक्शन के केस में ये प्रॉपर्टी क्या है, बिल्कुल फॉलो नहीं कर रही थी। मल्टीप्लीकेशन के केस में फॉलो कर रही थी और डिवाइड के केस में फॉलो नहीं कर रही थी। तो अपन ने ये भी देखा कि भाई कम्यूटेटिव और जो एसोसिएटिव दो प्रॉपर्टी है, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन के केस में और डिवाइड के केस में ये दोनों प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है ना। तो अपन ने आने वाली जो भी प्रॉपर्टी पढ़ी वो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में ही पढ़ी गई है ना। तो जैसे एडिटिव आइडेंटिटी अपन ने देखी, तो एडिटिव आइडेंटिटी में अपन ने क्या देखा कि क्या कहलाती है आइडेंटिटी, मतलब किसी भी अपन ने नंबर को अगर अपन कोई भी एक रैशनल नंबर है, हमें वही रैशनल नंबर चाहिए, तो अपन उसमें क्या ऐड करें। तो अपन ने क्या, मैंने क्या बताया कि जीरो ऐड किया जाए। अपन ने ये देखा कि यदि अपन कोई भी एक रैशनल नंबर है ना, इसमें अगर मैं जीरो को ऐड करूं या जीरो में किसी रैशनल को ऐड, किसी कोई भी रैशनल नंबर को ऐड करूं, तो आप हमें क्या है, एक रैशनल नंबर ही मिल रहा था है ना, मतलब कि वही नंबर मिल रहा था है ना। तो जीरो क्या हो जाती थी, उसकी एडिटिव आइडेंटिटी हो जाती थी। एडिटिव आइडेंटिटी, ए मतलब एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है ना। फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में अपन ने देखा कि किसी भी रैशनल नंबर में अपन ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि हमें वापस से वही रैशनल नंबर मिलना चाहिए। तो अपन ने क्या देखा है ना, ये जो ए होगा ये रैशनल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है और नेचुरल नंबर भी हो सकता है, ठीक है ना। इंटीजर भी हो सकता है ना, दुनिया का कोई भी नंबर हो सकता है। मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी में अपन क्या देखा है, किन्हीं भी अगर रैशनल नंबर को यदि अपन एक से मल्टीप्लाई करें या एक को किसी एक रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें वापस से वही नंबर मिलता है। तो इसकी ये क्या वन क्या होती है, इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी का हमने मतलब भी समझा था, आइडेंटिटी मतलब कि वही एक नंबर मिलना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि वही रैशनल नंबर अपने को मिल रहा था, ठीक है ना। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि एडिशन के केस में अपने को वही रैशनल नंबर मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो वन क्या हो गई, इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गई, और जीरो क्या हो गई, इसकी एडिटिव आइडेंटिटी हो गई, ठीक है ना। फिर अपन ने एडिटिव इनवर्स भी देखा है ना। एडिटिव इनवर्स के केस में अपन ने क्या देखा कि किसी भी रैशनल नंबर पे अपन ऐसा क्या चीज उसमें ऐड करें कि उसमें जो है आंसर में क्या है, जीरो आए। तो अपन ने देखा यदि अपन ए में यदि अपन एडिशन करते हैं उसी कोई भी नंबर का इनवर्स, मतलब अगर अपन साइन को अपोजिट करके यदि प्लस करते हैं है ना, तो इसका आंसर क्या आता है, जीरो आता है, ठीक है ना। हमने फिर एग्जांपल देखा कि यदि अपन ने 5/6 का अगर अपने को एडिटिव आइडेंटिटी निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, इसका साइन अपोजिट करके लिख दूंगा, ठीक है ना। तो ये जो अपन ने इसका साइन को अपन ने चेंज किया है, माइनस यहाँ प्लस था, अपन ने इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। माइनस था तो अपन ने क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो ये क्या कहलाया, इसका एडिटिव आइडेंटिटी कहलाया, ठीक है ना, एडिटिव इनवर्स कहलाया, सॉरी। फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की अपन ने बात की। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, या रेसिप्रोकल अपन ने बात की है ना। यहाँ पे रेसिप्रोकल भी एक जो है वर्ड अपन ने देखा था, रेसिप्रोकल की बात की। तो रेसिप्रोकल में अपन ने ये देखा कि कोई भी अपना नंबर होता था, मान के चलिए कोई भी रैशनल नंबर होता था, जैसे मान के चलिए a/b अगर कोई रैशनल नंबर होता था, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, b/a, ठीक है ना। तो रेसिप्रोकल अलग चीज है, इनवर्स अलग चीज है, ठीक है ना। इनवर्स भी वही चीज है, लेकिन एडिशन के केस में इनवर्स ये होगा और मल्टीप्लिकेशन के केस में इनवर्स का मतलब ये होगा, है ना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर की पोजीशन और डिनोमिनेटर की पोजीशन क्या हो जाएगी बच्चों, चेंज हो जाएगी। तो अपन ने देखा इसका वैल्यू कितना आ रहा था, 1 आ रहा था, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या है कि किन्हीं भी दो रैशनल नंबर को यदि अपन रेसिप्रोकल करें, उनके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की पोजीशन को बदल दें, है ना, तो हमारा जो भी वैल्यू आएगी वो 1 आनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये प्लस के केस में देखा था। यहाँ पे अपन ये भी देख सकते हैं कि माइनस अगर a/b है ना, इसका जो रेसिप्रोकल होगा क्या होगा, -b/a, ठीक है ना। अगर यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा है तो चिन्ह अपने वही रहेंगे, है ना। माइनस का माइनस में रहेगा, मतलब एज इट इज जो यहाँ पे नंबर लिखा रहेगा वही एक नंबर लिखा रहेगा, और ये सिर्फ क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल जैसे मैं बता दूं, यदि हमने ये भी देखा कि यदि ये 5/6 है, इसका रेसिप्रोकल कितना होगा अपना, 6/5 होगा, है ना। यदि ये माइनस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, इसका जो वैल्यू आएगा 1 आएगा। आप देख लीजिए करके 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 1 आएगा, ठीक है ना। ये इसका एग्जांपल हो गया। फिर अपन ने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी देखी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में अपन ने ये देखा, यदि कोई एक रैशनल नंबर है और इसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है एडिशन में और इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है सब्सट्रैक्शन में, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा, ए का पहले बी के साथ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर साइन अपन लिखेंगे और ए का सी के साथ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक इसी प्रकार सब्सट्रैक्शन के केस में भी अपन ने देखा, ठीक है ना। तो अपन ने देखा a इंटू बी प्लस a इंटू
सी, ए का बी के साथ डिस्ट्रीब्यूशन और ए का सी के साथ। यहाँ भी अपन ने ए का बी के साथ, है ना, माइनस का माइनस, ये जो बीच में साइन है तो उसको एज इट इज लिखते हैं, और ए का सी के साथ, ठीक है ना। फिर अपन ने ये भी देखा कि जो ब्रैकेट में चीजें लिखी होती है अपन उसको पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ब्रैकेट में कोई भी चीज लिखी होगी उसको अपन को पहले सॉल्व करना है। दूसरी बात, आपको बोर्ड मास नियम आना चाहिए। अपन ने बोर्ड मास रूल मैं आपको बताना भूल गया था। बोर्ड मास रूल आपने पढ़ा है। सबसे पहले ब्रैकेट, इसका मतलब क्या होता है, ब्रैकेट, ब्रैकेट को अपने को सॉल्व करना है, ठीक है ना। फिर ओ का मतलब होता है ऑफ, डिवाइड, ऑफ मतलब यदि ऑफ लिखा रहता है ना, 2/3 ऑफ 4/2, ये आपने सॉल्व किया होगा ना। फिर डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, ए का मतलब होता है एडिशन, और एस का मीनिंग होता है सब्सट्रैक्शन। इसका मतलब क्या है कि यदि मैंने कोई भी रेशनल नंबर लिखा 5/6 प्लस 2/3 इंटू 1/2 माइनस में 6/3, है ना, इंटू 1/2, अगर ऐसा लिखा है तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। पहले मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करना है ना। तो यदि 5/6 है, इनका मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 2/6 आ जाएगा, माइनस में 6 ये जाएगा 6, ठीक है ना। फिर अपने को क्या सॉल्व करना है, देखिए एडिशन पहले सॉल्व होगा, फिर अपने को इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। ये सॉल्व होगा, ठीक है, फिर ये सॉल्व होगा, तो ये सॉल्व होगा तो क्या आएगा, 6 आ जाएगा एलसीएम, 7/6 माइनस 6/6, फिर ये आ जाएगा 6, फिर एलसीएम आ जाएगा 1/6, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने को सॉल्व करना है इक्वेशन को, है ना। तो आपका रिवीजन आई होप अच्छी तरीके से हो गया होगा। रिवाइज, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए, और एग्जाम्पल के थ्रू इन्हीं कॉन्सेप्टों का यूज जो होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में होता है। तो अगली क्लास में अपन जो है इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस एक बढ़िया से अच्छे क्वेश्चनों की सीरीज में लेके आऊंगा, है ना। कुछ मल्टीप्लीकेशन, जो मल्टी टाइप क्वेश्चन होते हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिए, इसको अच्छे तरीके से आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका जो है डिस्कस किया है मैंने, ठीक है ना। क्योंकि एनसीईआरटी ने आपके साथ बहुत बड़ा ब्लफ किया है कि 2021-22 में जो क्वेश्चन थे उनका जो स्टैंडर्ड था, उनका जो लेवल था, उससे भी आपको कम कम का लेवल आपको दे दिया है। कारण कि आप जो है, आपका जो है, हो सकता है आपका आपको एनसीईआरटी उस लेवल का ना समझती हो, या जो भी रीज़न रहा हो, लेकिन वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। क्यों? क्योंकि यदि आप उस लेवल के क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तो आपको आने वाले क्लासेस में या आईआईटी वगैरह में आपको दिक्कत आएगी, है ना। तो चूंकि मेरे को एनसीईआरटी से मतलब नहीं है, एनसीईआरटी का जो भी सिलेबस निकालती है, मैं प्रीवियस जो भी लेक्चर्स हैं, है ना, जो मैंने पढ़ाया हुआ है उस पे बेस्ड, जब मैंने सिलेबस को चेंज होते देखा तो मेरे को लगा कि यार ये इसमें जो प्रश्नावली लिखी हुई है, इसमें जो एक्सरसाइज है, उसमें तो सिर्फ 3 से 4 ही क्वेश्चन है, और उनका भी लेवल कुछ खास है नहीं। तो इसीलिए आप स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि एक आपके सामने एक स्लाइड ओपन हुई होगी जिसमें एनसीईआरटी की मैं आपको 2021-22 का आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन थे, है ना। तो आप इस स्लाइड का जो है स्क्रीनशॉट रख लीजिए, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और इनको आप प्रिंट करवा के अपने बुक में या अपने उसमें कहीं पे भी आप रख लीजिए, और उनको आप सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। मैं आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवा देता हूँ, आप उनका रिवीजन कर लीजिएगा। अच्छा, जो क्वेश्चन आपको करना हो, क्वेश्चनों का भी रिवीजन होता है, कॉन्सेप्ट बस का रिवीजन नहीं होता, आपको क्वेश्चन भी का रिवीजन होता है, कहाँ पे कौन सी चीज़ अटक रही है उसका भी आप रिवीजन करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, आपका जो एनसीईआरटी में जो आपके सामने स्लाइड है या आई हुई होगी, तो उसके लिए पहला क्वेश्चन है ना, अपने को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है प्रॉपर्टी को फॉलो करके। तो इधर देखिए सभी लोग, ठीक है। देखिए, अब इसमें प्रॉपर्टी अपन ने कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, बोर्ड मास नियम पढ़ा था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अब उन्हीं प्रॉपर्टी का अपने को इसमें यूज करना है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जब भी आपको इस तरीके के जब क्वेश्चन दिखते हैं तो आपको सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना होता है, और उसको अपने को एडिशन या सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में लेके आना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे यदि मैं बोलूं तो उसके लिए आपको क्या, पहले ब्रैकेट लगानी है ना। ब्रैकेट किसमें मैं लगा देता हूं, जैसे मैंने इसमें ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है ना। एक प्लस का 5/2 है, इसमें मैंने एक ब्रैकेट लगा दिया।
इससे मुझे ये पता चलेगा कि पहले मुझे ये सॉल्व करना है ना, ये प्लस में ऑलरेडी है और इसके साथ ये मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले मेरे को इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। यदि आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि पहले हम इसको सॉल्व करें किसको सॉल्व करें, है ना। तो वो एक नियम के तहत गलत हो जाएगा आपका, ठीक है ना, बोर्ड मास के लेवल के हिसाब से गलत हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले ब्रैकेट्स लगा देने हैं, फिर अपने को मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, इसको सॉल्व करेंगे अपन पहले, तो 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा -2/5 प्लस का 5/2, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में 1/10। अब आप देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन खत्म हो गया यहाँ से, और यहाँ आपको सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन में दिखेगा, ठीक है ना। अपन अब यहाँ पे लगाएंगे क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ अपने को एलसीएम लेना है। अब आप यहाँ नंबर देख सकते हैं 5 2 10 लिखा हुआ है। देखिए प्रॉपर्टी का यूज इसी केस में ऐसे में होता है। यदि आपको प्रॉपर्टी का समझ है, प्रॉपर्टी आपको आती है, तो आप बड़ी आसानी समझ आएंगे कि यार ऐसा मैं क्या कर दूं कि मेरे को एलसीएम भी आसानी हो जाए एलसीएम लेने में, और मेरा क्वेश्चन भी इजी तरीके से सॉल्व हो जाए। तो एलसीएम अपन लेंगे। एलसीएम में देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे 5 भी है, यहाँ पे 2 भी है, यहाँ पे 10 भी है, ठीक है ना। तो मेरे को एलसीएम लेना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले इन दोनों का ऑर्डर बदल दूंगा। तो क्या हो जाएगा, ये 5/2 प्लस में -2/5, है ना। कि क्यों बदला मैं बताता हूँ, मैंने क्यों बदला ये ऑर्डर। मैंने इसलिए बदला कि पहले मैं इसको सॉल्व करना चाह रहा था, क्योंकि 5 और 10 कैल्शियम मुझे पता है इजीली मिल जाएगा। 10 क्योंकि 5 के टेबल में 10 आता है, 10 एक बड़ा नंबर है, तो मुझे इजीली मिल जाता है, इसलिए मैंने इनका ऑर्डर चेंज कर दिया। कौन सी प्रॉपर्टी का, यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अच्छा, कई बच्चे इसको ऐसे मत लिखना, है ना। आप इसको ऐसे ऐसे मत लिख देना कि 5/2 है, इसको ऑर्डर बदल दिए -2/5, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अपन पढ़ा था कि एडिशन के केस में एडिशन के केस में उसकी वैल्यू में चेंज नहीं आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लस लगा के फिर लिखना है ना। ऐसे मत लिख दीजिएगा कि 5/2 -2/5, क्योंकि अपन ऑर्डर आप ऐसे ही बदल सकते हैं कि 5/2 को आप इधर ले जाएंगे, -2/, प्लस का जो जो साइन है एज इट इज वहीं रहेगा, है ना। अपन पढ़ते थे ना a + b = b + a, यहाँ पे जो वैल्यू होती थी वही एक्सचेंज होती थी, बीच का साइन एक्सचेंज नहीं होता था, ठीक है ना। तो अपन अब सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम इजीली मिल गया अपने को, 10 -4 -1, ठीक है। 5/2 ये हो गया प्लस में -5/10, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 और 10 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और हमेशा से ही, क्योंकि 10 जो है 2 की टेबल में आता है और लार्ज नंबर है, ठीक है ना। तो अपने को देखते इस पर चल गया, 2 10 आ गया, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, प्लस यहाँ आ गया माइनस का 5, प्लस माइनस माइनस, 25 में से 5 जाएगा, बचेगा 20/10। तो इसका आंसर कितना आ गया, 2 2 इसका आंसर हो गया। तो आपको समझ में आया किस तरीके से ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करना है। फिर अगला जो क्वेश्चन है अपना, अपन इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे जब आप देखेंगे इस प्रश्न को तो बड़ा अटपटा सा लगेगा कि यार ये किसको कहाँ से शुरुआत करें, है ना। तो सबसे पहले मैंने कहता है आप पहले मल्टीप्लिकेशन को, एडिशन और चाहे कुछ भी हो, चाहे डिवाइड हो, ठीक है ना, आप सबसे पहली चीज ये कोशिश किया करिए कि मल्टीप्लिकेशन को एडिशन के फॉर्म में लेके आना है। पूरा जो आपका इक्वेशन है वो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में चेंज हो जाए। तो सबसे पहले मैंने कहा था आप ब्रैकेट लगाइए कि ये मल्टीप्लिकेशन अपने को दिख रहा है, ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया। फिर माइनस में ये दिख रहा है, तो यहाँ भी एक ब्रैकेट मैंने लगा दिया, फिर एक ब्रैकेट मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है ना। अब अपन सॉल्व करते हैं, है ना। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 5 7 ज़ा 35, ठीक है। माइनस में इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 3 12, प्लस में, है ना, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 7 ज़ा 14, है ना, कैंसिल ये भी हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा आपका 1/4, और ये प्लस में हो जाएगा 1/35, ठीक है। अब आप एक चीज, बहुत इंटरेस्टिंग चीज देख सकते हैं कि यहाँ भी 35 है, यहाँ भी 35 है, ठीक है। अब इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं, अगेन क्या मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ। तो मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, माइनस
इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। अब मैं बाय यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना, मैं इनका ऑर्डर जो है बदल दिया, है ना, मैंने जो क्या है इनका ऑर्डर जो है मैंने क्या किया, बदल दिया। ये प्लस में रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको मैंने यहाँ ले गया, इसको मैं यहाँ ले गया, है ना। यहाँ लिख देता हूं मैं यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें आप ये देखिए कि ये जो है ये एक नंबर है ना, ये एक रेशनल नंबर है, अलग से है। आप ऐसे मत करिएगा कि यहाँ पे 1/35 है, आप माइनस में, वो गलत हो जाएगा। आपको जो ये साइन है आपको, है ना, ये इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये जो साइन है आपका, ये जो प्लस वाला साइन है, इसको आपको सेम रखना है, ठीक है ना। आपको सिर्फ ये नंबरों को ही एक्सचेंज करना है, ठीक है ना। नंबर को मैंने एक्सचेंज कर दिया, कारण उसका किसका, मेरे को एलसीएम 35 मिल जाएगा। तो यहाँ मैं एलसीएम ले लिया 35 एज इट इज, और ठीक है ना, ये बना प्लस में माइनस में 1/4, ये हो गया -5/35, ठीक है, प्लस में -1/4, ये कट जाएगा, है ना। तो क्या आ गया हमारा -1/7, है ना, 5 7 जा 35, है ना, प्लस माइनस माइनस 1/4। अगेन एलसीएम आ गया 28, है ना। कैसे लाया इसको, अगर अपने को कुछ समझ में ना आया तो अपन क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 4 जा 28, 4 को ऊपर मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा -4 माइनस 4 7 जा 28, 7 को मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा। आंसर कितना आ गया, -11/28। तो आपको समझ में आया ना प्रॉपर्टी का कैसे यूज करना है। प्रॉपर्टी में जब आप देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अपन लगाएं तो बहुत ही सावधानी से लगाइएगा, चिन्ह जो है नहीं बदलना चाहिए। जो आपका जो भी ये साइन है ये अपनी जगह नहीं छोड़ेगा भैया, है ना। आप ऐसा मत करिएगा कि भाई, गड़बड़ मत करिएगा। आप ऐसा अपन नहीं लिख सकते कि -a/b है तो अपन इसको क्या लिखेंगे, b प्लस माइनस ए ही तो लिखेंगे। अपन ऐसे नहीं लिखेंगे कि b माइनस ए, नहीं लिख सकते इसको, ये गलत हो जाएगा, है ना। ये सही है इसका नियम, ये नियम सही है। कम्यूटेटिव मतलब क्या है, चिन्ह सेम रहते थे, सिर्फ नंबर एक्सचेंज होते थे। तो नंबर मैंने यहाँ पे एक्सचेंज क्यों किया, प्रॉपर्टी की यूज करके, कि अपने को एलसीएम इजीली मिल जाता। और देखिए कैंसिल आउट भी हो गया, है ना। अगर अपन एलसीएम नहीं लेते तो अपन को पहले इसको सॉल्व करना पड़ता, 35 और 4 का एलसीएम बहुत लार्ज नंबर आता फिर आपको। तो आपने ये सीखा कि प्रॉपर्टी का कैसे यूज करके कैलकुलेशन को इजी बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपन एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि एडिटिव इनवर्स वो नंबर होता है कि अगर अपन किसी भी नंबर के साथ उसको ऐड करें तो अपने को आंसर क्या मिले, 0 मिले, ठीक है ना। एडिटिव इनवर्स वो होता है, जैसे अब बोला है कि इसका एडिटिव इनवर्स लिखना है, तो मैंने क्या बताया कि वह नंबर होता है जिसको अगर मैं इसके साथ प्लस करूं, है ना, ऐसा नंबर मैं फाइंड करूं कि अगर मैं इस नंबर का मैं प्लस करूं तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है ना। तो बेसिकली एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ये जो भी नंबर लिखा होता है, ये जो भी नंबर लिखा है, इसका अपन क्या करते हैं, अपोजिट साइन करके लिखते हैं, ठीक है ना। तो 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2/8। -5/9 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 5/9, ठीक है ना। -6/-5, देखिए ये आपको भ्रमित करने के लिए दिया हुआ है, -6/5, ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, 6/5 ही लिखा हुआ है ना। ये आपको सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए दिया हुआ है। 6/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -6/5, है ना। अगर आपको समझ में ना आए कि एडिटिव इनवर्स अपन क्या लिखें, तो आप सीधे सीधे प्लस करके देख लीजिए कि अपन क्या ऐसा मैं प्लस करूं कि मेरा जो आंसर आए वो क्या है, 0 आवे, ठीक है ना। तो 2/-9 का क्या होगा, इसका अपोजिट साइन करके लिख दो आप, 2/9। 19/-6 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 19/6। माइनस हो तो प्लस, प्लस हो तो माइनस, है ना। तो ये हो गया आपका एडिटिव इनवर्स। जो भी नंबर होता है, यदि मान लीजिए कोई नंबर ए है ना, इसको अगर मैं इसके अपोजिट साइन करके लिख देता हूं तो 0 आना चाहिए, है ना। ये उसका क्या हो जाता है, एडिटिव इनवर्स। ये एडिटिव मतलब क्या होता है, प्लस। इनवर्स का मतलब है कि, इनवर्स का मतलब ऐसा मत समझ लेना कि -2/8 है तो 8/-2, ये गलत हो जाएगा। अगर अपन एडिटिव इनवर्स का मतलब ये है कि एडिशन तो करना है, लेकिन एडिटिव इनवर्स अगर मैं बोलूं तो अपोजिट नंबर, इसका जो अपोजिट साइन है वो करके आपको लिखना है, और इसका जो आंसर होना चाहिए 0 भी मिलना चाहिए, तभी ये चीजें फॉलो होगी। इनवर्स मतलब आप ऐसा मत कर लीजिएगा कि 2/8 है, इसको प्लस करके माइनस में 8/2 लिख सकता हूँ क्या, या कुछ भी ऐसे
मत सोचिए, है ना, ऐसा कुछ नहीं सोचना है आपको। लिखिए जल्दी से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे अपन देखते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता था, अपन ने क्या पढ़ा था कि यदि कोई भी नंबर है, कोई भी रैशनल नंबर है, यदि मैं इसका जो है रेसिप्रोकल करता हूँ, यदि ए लिखा है अगर मैं 1/a करता हूँ तो अपने को क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है ना। मतलब उसी का उल्टा करके अपन मल्टीप्लाई करता हूँ, उसको अपन क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं, अपन ने ये देखा था। तो चलिए करके देखते हैं। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, -13 का फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो -13 का क्या हो जाएगा, -13 मतलब -13/1। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/13 माइनस में। अच्छा इसमें जो है साइन नहीं बदलेगा ना, एज इट इज करना है, बस अल्टी पल्टी कर देना, सब सिंपल है ना। और आप इसको करके भी देखिए, दोनों का मल्टीप्लाई करके देखिए, 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, 19/13 माइनस में, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ये ऊपर, ये नीचे, ये नीचे, ये ऊपर, 5/1 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका क्या होगा, देखिए ये सब आपको कंफ्यूजन करने के लिए दिया रहता है एग्जाम्पल, ठीक है ना। पहले इसका अपन क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई मैंने बताया था, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 3 जा 15 प्लस में, है ना, माइनस माइनस प्लस, और 8 7 जा 56। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, है ना, इसका मल्टीप्लिकेटिव है 56/15, है ना, ये ऊपर ये नीचे, ठीक है ना। डिनोमिनेटर ऊपर हो जाएगा, न्यूमरेटर नीचे हो जाएगा। तो सी सिंपल है ना, सिर्फ आपको ऊपर नीचे खेलना है। -1 सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2/5, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 5/2। आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि क्या 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। करिए चेक, अगर मैं 1/5 को मल्टीप्लाई करता हूँ 5/1 को, तो एक 1 आ रहा है, ठीक है ना, तो ये सही है अपना, है ना। -13/19 का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ -19/30 से, तो 1 आ रहा है, ये कट गया, ठीक है ना, और ये भी कट गया, माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 1, ठीक है। फिर -13 को यदि मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1/13 का माइनस में, तो ये भी 1 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस। तो मतलब ये जो भी मैं लिख रहा हूँ, जो भी इसमें इन्वर्स लिख रहा हूँ, बिल्कुल सही है। अच्छा -1 का मल्टीप्लिकेटिव, ये बहुत स्पेशल केस है, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, यही एक नंबर होगा। ये एक इंपॉर्टेंट केस है, क्यों, क्योंकि -1 के अपॉन में 1 लिखा है, इसको अपन उल्टा करेंगे तो वही नंबर मिलेगा। तो कभी आपसे यदि पूछा जाए कि ये बताइए कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वही नंबर होगा, तो आप क्या लिखेंगे, 1 या -1 लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट केस था। चलिए इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, और ये चैप्टर आज जो है समाप्ति की ओर मैं घोषणा करता हूँ। एक्सरसाइज 1.1 जो है उसमें और भी सारे प्रश्न लिखे हैं, लेकिन आप उसको खुद से ट्राई कीजिएगा, है ना। जो प्रश्न आपको समझ में ना आए वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अभी अभी क्या है, वीडियो लंबी भी बन चुकी है, और उसमें अब मैं सभी क्वेश्चन नहीं करा सकता, कुछ क्वेश्चन आपको भी करने पड़ेंगे, ठीक है ना। आपको भी कुछ खाना जो है बना के खाना पड़ेगा, सब पका पकाया नहीं मिलेगा, ठीक है ना। मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट बताना, मैंने जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दिए हैं, उसके यहाँ पे एग्जाम्पल भी करा दिए हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करवा दिए हैं, है ना। तो आप सिर्फ वीडियो अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप उसको रिवाइंड करके देखिए, पॉज करके देखिए, बार बार देखिए देखिए, और उस कॉन्सेप्ट को उसमें अप्लाई कीजिए। जो समझ में ना आए आप अपने सब्जेक्ट टीचर से भी पूछ सकते हैं और मुझसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और कल से अपना जो है नया चैप्टर की शुरुआत होगी, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं जो है एक आपको 1.1 की स्लाइड जो है स्क्रीनशॉट में दे दूंगा, है ना, स्क्रीन में आप देख सकते हैं, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना, और इसको जो है अपनी गैलरी में सेव कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।